अपने ज़माने की सुपरस्टार रही बॉलीवुड की वो चुलबुली एक्ट्रेस, जिसकी खूबसूरती की दीवानगी नौजवानों के सर पे चढ़ के बोलती थी। एक दिन अचानक उनकी इस दुनिया से चले जाने की खबर न्यूज़ चैनल्स पे आई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडियन मूवी से की थी। लेकिन उन्होंने जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो सफलता ने बड़ी ही जल्दी उनके कदम चूम लिए। उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर चढ़ के बोलने लगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये खूबसूरत अभिनेत्री हम सबको छोड़ के ऐसी चली जाएगी। लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। उनकी मौत कैसे हुई और उनकी मौत का क्या राज है, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसलिए हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए विदेश गई थी और वहाँ उन्हें लास्ट टाइम सबने हंसते और खेलते हुए देखा था। उसके बाद विदेश में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बता दें कि उस फंक्शन में सारे ही कपूर फैमिली और बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे, जैसे कि अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, जानवी कपूर और खुशी कपूर, बोनी कपूर और भी बहुत सारे लोग थे जो उस फंक्शन में मौजूद थे। और वो फंक्शन एक शादी का था। बोनी कपूर के किसी रिश्तेदार की शादी थी और वो शादी 20 तारीख को थी। उसके बाद 21 और 22 तक सभी मेहमान इंडिया आ जाते हैं, जिसमें बोनी कपूर, जानवी कपूर, अर्जुन कपूर, खुशी कपूर और बाकी सारे मेहमान इंडिया आ जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी वहाँ से दुबई चली जाती है। दुबई में उनकी एक बहन रहती है और दुबई में ही एक होटल में वो ठहर जाती हैं। श्रीदेवी शादी की फंक्शन की थकान उतारने की कोशिश कर रही थी। वो शादी में बहुत ज़्यादा थक गई थी। 22 फरवरी के तारीख को शाम को चेकिंग करने के बाद 23 तारीख को वो उसी होटल में रुकी, लेकिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। एक फंक्शन था जो कि लखनऊ में होने वाला था। उस फंक्शन में पॉलिटिशियन, बॉलीवुड के स्टार्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होने वाले थे। तो उस फंक्शन में बोनी कपूर पहुंचे थे और बोनी कपूर उस फंक्शन के बाद श्रीदेवी को मिलने दुबई पहुंचे। लेकिन श्रीदेवी को ये बात नहीं पता थी कि बोनी कपूर आने वाले हैं। बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज़ देना चाहते थे। 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर मुंबई से दोपहर की फ़्लाइट पकड़ के वो दुबई पहुंचते हैं और वो उसी होटल में पहुंचते हैं जहां श्रीदेवी ठहरी हुई थी और उनके कमरे के बाहर जाके नॉक करते हैं। अचानक बोनी कपूर को देख के श्रीदेवी जितनी खुश होती है उतनी ही हैरान भी हो जाती है। और यही उनके लिए सरप्राइज़ भी था, क्योंकि दुबई का टाइम हमारे टाइम से 2-2.5 घंटे आगे चलता है। इसलिए बोनी कपूर दुबई के टाइम पे यानी 7:45 को दुबई पहुंच गए थे, जबकि इंडिया के टाइम से लगभग उस समय 6 बज रहे थे। बोनी कपूर श्रीदेवी को रोमांटिक डिनर पर लेके जाना चाहते थे, इसलिए वहाँ पहुँच के
बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपना वो आइडिया बताया और श्रीदेवी भी राज़ी हो गई और बहुत ज़्यादा खुश हो गई और तैयार होने के लिए बेडरूम की तरफ चली गई। बेडरूम से ही अटैच बाथरूम था और श्रीदेवी बाथरूम में शावर लेने के लिए अंदर गई और बोनी कपूर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। उस समय भारत का मैच चल रहा था और बोनी कपूर उसी मैच को देख रहे थे और वो मैच भारत जीत चुका था। बोनी कपूर इसी मैच का मज़ा ले रहे थे और इसी मैच में बोनी कपूर इतना डूब गए थे कि उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहा था कि श्रीदेवी नहाने गई हैं और अभी तक श्रीदेवी वापस नहीं आई। श्रीदेवी को बाथरूम में गए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को 1-2 बार आवाज़ भी लगाई। उसके बाद वो मैच देखने में बिज़ी हो गए। लेकिन दुबई के टाइम के हिसाब से जब रात के 9 बज गए तो बोनी कपूर को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने इंटरकॉम के ज़रिए श्रीदेवी के बेडरूम में 1-2 बार कॉल किया और कॉल नहीं उठा तो बोनी कपूर बेडरूम की ओर चल पड़े। पहले 1-2 बार उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, फिर कोई रिस्पॉन्स ना आने के कारण वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए। दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था और जब वो अंदर पहुंच के देखे तो उनके होश उड़ गए क्योंकि श्रीदेवी का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, जबकि कमरे के बाहर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। बोनी कपूर ये देख के सदमे की स्थिति में आ जाते हैं और अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं। उसके बाद उनका फ्रेंड आता है और लोकल पुलिस आती है और डॉक्टर आ जाते हैं वहाँ पे। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि श्रीदेवी की मृत्यु हो चुकी है और एग्ज़ामिन करके डॉक्टर बताते हैं कि श्रीदेवी को एक तेज़ दिल का दौरा पड़ा था जिसकी वजह से श्रीदेवी की जान चली गई। और ये तमाम जानकारी बोनी कपूर के बयान से निकल के सामने आई और कुछ एजेंसियों ने इसकी पुष्टि भी की, जो कि सही पाया गया। रात 10 बजे श्रीदेवी की डेड बॉडी को किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और इंडियन एम्बेसी को खबर दी जाती है और इंडियन एम्बेसी के द्वारा भारत में ये खबर पहुंच जाती है। अगले दिन संडे था और श्रीदेवी की मौत की खबर मीडिया के द्वारा पूरे भारत में फैल जाती है। जैसे ही किसी को पता चलता कि श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही, कोई भी भरोसा ही नहीं करता। उसके बाद जब न्यूज़ में ये खबर दिखाई जाती है कि श्रीदेवी सच में नहीं रही, तो लोगों को विश्वास होता है कि श्रीदेवी सच में हमारे बीच नहीं रही। श्रीदेवी बहुत ज़्यादा फेमस है और उनकी खुद की एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। उसके बाद सारी जांच आगे बढ़ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने से हुई थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीर बना दिया क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि श्रीदेवी की मौत दिल के दौरे की वजह से हुई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बार टब में डूब के कैसे मर सकता है। पहले ये मामले को दुबई पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन अगर किसी टूरिस्ट के साथ ऐसा कुछ होता है तो इसे हाई लेवल पर उसकी जांच होती है। और श्रीदेवी की मौत के मामले में बहुत सारे एंगल्स सामने आ रहे थे, जैसे कि श्रीदेवी खुद डूब के मरी या किसी ने उन्हें डुबा के मारा।
उन्होंने जो शराब पी थी वो उन्होंने खुद पी थी या उन्हें किसी ने पिलाई थी। केस पेचीदा होने की वजह से दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की फैमिली को उनकी डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया। यहीं भारत में श्रीदेवी की मौत को लेकर अलग अलग बातें होने लगी थी। डेड बॉडी दुबई से नहीं आ रही थी, जिसे लेके लोग यहाँ पे तरह तरह की बातें कर रहे थे। शाहरुख खान और सलमान खान की दुबई में जो शेख्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और वैसे तो पूरा दुबई ही बॉलीवुड का दीवाना है, लेकिन शाहरुख खान और सलमान खान को दुबई में बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो जब दुबई पुलिस डेड बॉडी को श्रीदेवी की फैमिली को नहीं सौंप रही थी, तब शाहरुख खान और सलमान खान ने अपने अपने तरीके से वहाँ पे फ़ोन किया और श्रीदेवी की डेड बॉडी को जल्दी भेजने का अनुरोध किया, जिसके बाद फाइनली 27 तारीख को श्रीदेवी की डेड बॉडी ताबूत में रख के भारत लाई गई और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी की डेड बॉडी का भारत में पोस्टमार्टम ना होने के भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें बनाई। श्रीदेवी की मौत को लोग नेचुरल ना मान के किसी षड्यंत्र का हिस्सा समझ रहे थे, जिसमें बहुत सारे एंगल्स सामने आ रहे थे। और बहुत सारे एंगल्स में से ये भी एक एंगल सामने आ रहा था कि बाथ टब में सो जाने के कारणवश भी श्रीदेवी की मौत हो सकती है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें बच्चे और बुज़ुर्ग बाथ टब में जाते ही सो जाते हैं, और यही एंगल श्रीदेवी की मौत पर भी लगाया जा रहा था। तो आपका क्या मानना है कि श्रीदेवी की मौत एक नेचुरल मौत थी या उन्हें किसी ने मारा है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।